सबसे ज्यादा खास होता है शरीर का निचला हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं झरने के नीचे खड़े होने से। पेड़ के ये 3 तने उठाओगे और आखिर में तुम इस चट्टान को 100 मीटर दूर ले जाओगे। यही 3 छोटे और आसान काम करने होंगे। इधर देखिए, पता नहीं कैसे से बेहोश हो गया। उसे उठाकर नदी में फेंक दो। बर्फ जैसी नदी में घुसा दिया मुझे। मुझे कुवारा मारना चाहते हो? अगर मैं मर गया तो मेरी नेज़ को क्या करेगी? अबे साले, चट्टानों से चिपक जाओ तुम, गर्माहट मिलेगी। तो बहुत गर्म है। शायद नेज़ुको की बाहें भी इतनी गर्म होती होंगी। शाबाश। ये वाली ट्रेनिंग तो बहुत सख्त है। थोड़ी देर और नहीं रुका जाता। इनोस के वहीं टिका हुआ है, मुझे भी जाना चाहिए। अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे इनोस के, जल्दी करो इनोस के। इतना क्यों चिल्ला रहे हो मांचिरो? ये झरना, ये कोई छोटा मोटा झरना नहीं है। कुछ भी हो जाए जंग करना बंद मत करना। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर शरीर को ढीला छोड़े तो गर्दन टूट सकती है। पहले दिन शाम तक कपकपाहट रही थी, अब मैं 2 घंटे खड़ा हो सकता हूँ। अच्छी बात है मेरे दोस्त। वो आदमी पागल है, वो पत्थर दिल आदमी है। उससे पहली बार मिलने पर ही मैं काम किया था। तुम हड्डियाँ भी खा रहे हो। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह मछलियाँ नहीं खाता है नौस्के। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ? पहाड़ों का राजा हूँ मैं। पता भी है तुम 10वीं मछली खा रहे हो। हाँ तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बुढ़ा इतनी बड़ी चट्टान खुद नहीं हिला सकता। मैंने सुना है कि वो इससे भी बड़ी चट्टान को एकदम आसानी से धक्का दे सकते हैं। तूने अपनी आंखों से देखा है? तुम्हारे सुनने की शक्ति तेज है ज़ेनित्सु। तुम तो बता सकते हो कि वो झूठ बोलते हैं या नहीं। चट्टान को धक्का दे रहे हैं। वाह! क्या मैं भी कभी इनके जैसा बन पाऊंगा? क्या तू पागल हो गया है? डीमन और इंसानों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कोई बात नहीं सुननी मैंने तेरी। मैं उस बड़ी चट्टान को धक्का दूंगा। और अब बची है आखिरी ट्रेनिंग। उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रही हो तो देखता हूँ कौन सी जगह बची है। हमें एक और दिख गया है, उसका पीछा लगातार करती रहो। नहीं। जैसा आप कहे मास्टर। बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। वापस जाके इसे ठीक करूं? अरे तांजीरो, इस ट्रेनिंग को हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तुम दोनों को अपना साथ देना जारी रखेंगे। हम सारे डीमन स्लेयर्स मिलकर मुजान के सर को काट कर लाएंगे। हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। मैं इसे 1 इंच नहीं हिला पाया। ये तुम्हारा निशान डार्क हो गया है क्या? क्या ये सच में डार्क हो गया है? शुक्र है, मुझे खुशी हो रही है। अच्छा करना, हिम्मत से ज्यादा मत करना। एक और कोशिश करता हूँ। रिपीटेटिव मोशन। अपनी सारी इंद्रियों को एक साथ काम में लेकर आओ। कुछ नहीं हुआ। मेरी रिपीटेटिव मोशन है मेरे परिवार की तस्वीर को याद करना। काम्पाचिरो, अभी तो सूरज भी नहीं निकला। हालांकि शुरुआत में मैं चट्टान को नहीं हिला पाया। मैंने रिपीटेटिव मोशन इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा दी। अरे भाई, तूने कर दिखाया। ये इंसान है, ये डीमन। अभी नहीं। अगर मैंने एक पल के लिए भी कम जोर लगाया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टेम्पुरा, टेम्पुरा। उसके ने भी चट्टान को हिला दिया। चुमतारो, मैं अभी तक इस चट्टान को हिला नहीं पाया। अरे भाई, क्या कर रही हो? एक संदेश। आखिरकार के साथ मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई।
नम्यू अमिदा बुत्सु, नम्यू अमिदा बुत्सु। क्या मैं मर गया हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है। तुम सच में तारीफ के काबिल हो। तलवार बनाने वालों के गांव में अपनी डीमन बहन की जिंदगी से ज्यादा अहमियत दी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुमने लोगों की जान बचाई। सच बताऊं तो ये फैसला मेरा नहीं, नेज़ुको का था। मेरी तारीफ करना ठीक नहीं। ये बच्चा सबसे अलग है। हमेशा कोई ना कोई मेरी मदद कर देता है। उस दिन भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अच्छा होगा कि आप इतनी जल्दी मेरी तारीफ ना करें। शुक्रिया ट्रेनिंग देने के लिए भी। आपसे बहुत कुछ सीखा है। तुम तारीफ के काबिल हो। मैं अनाथ और बेसहारा बच्चों को पालता था। मास्टर, आज का खाना बहुत बढ़िया बना है। मुझे रास्ते में एक मछली बेचने वाला मिल गया था, लेकिन एक रात को एक बच्चा, उसका सामना डीमन से हो गया। उसने डीमन को बताया मुझे और 8 बच्चों को खा सकता है। जिस इलाके में मैं रहा करता था वहाँ डीमंस के खतरों के बारे में बहुत कहानियां थीं। उस बच्चे ने इंसेंस को बुझा दिया और डीमन को मंदिर के अंदर ले आया। चार बच्चे उसी समय मारे गए। मुझ पर विश्वास करने की बजाय वो वहां से भागे। उनके गले काट दिए गए और वो मर गए। जिस आदमी को दिखाई ना देता हो वो उन्हें बचाने के लिए कर भी क्या सकता था? मिस्टर ग्यूमे, देख नहीं सकते? मैं डीमन से लड़ा। चाहे जो हो जाए मुझे सायो को बचाना है। लगातार मुक्के मारता रहा। जो लोग वहाँ पर आए उनसे सायो ने कहा ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है, इसी ने सबको मारा है। डर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। फिर भी मैं चाहता था सायो के लिए जो किया वो उसे समझने की कोशिश करे। मैं चाहता था कि वो सबके सामने कहे मेरी जान बचाई। अगर वो इतना ही कह देती तो मैं बच जाता। हत्या करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया गया। उस दिन के बाद से मैं किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं कर पाता हूँ। लेकिन तुम कभी भागे नहीं, ना ही कभी झूठ बोला। सुनने में ये बहुत आसान लगता है। तुम में ये गुण है इसलिए तुम खास हो। आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कभी भी तुम अपने रास्ते से ना भटको। मेरे साथ तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। तुम उसे क्यों खा रहे हो? वो ज़ेनित्सु की है। वो नहीं आया है तो इसका मतलब साफ है कि उसे नहीं खाना है। मुझे लगता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी। ये ले। खाना खाने के बाद मैं मिस्टर गियू के पास जाऊंगा। मैंने अभी तक वो चट्टान जरा सी भी नहीं खिसकाई है। मैं उसे थोड़ा सा खिसका चुका हूँ। बेकार हो तुम। बेकार क्या होता है बताता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ज़ेनित्सु, तुम यहाँ बैठे हो। चट्टान खिसका पाए? मैं अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छी बात है, ट्रेनिंग अच्छे से करना। ये सफर मेरा है और इसे मुझे अकेले ही तय करना है। कुछ खास हुआ है क्या? मैं मदद कर सकता हूँ तो? तांजिरो, तुम अपने सफर पर निकलो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। ओके। अरे देखता हूँ कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। फर्स्ट फॉर्म। मैंने तो सोचा था कि तुम बाकी डीमन स्लेयर जैसा नहीं होगा। मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। उनका ये मतलब तो नहीं था। वाटर ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, सेवन फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब जरा हाथों की ताकत आजमाई जाए। बस कर दीजिए। अरे क्या हो गया? रेड बीन मोची के लिए लड़ रहे हैं? तू हद से ज्यादा बन के नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे याद है जब आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, मोची राइस और रेड बीन पेस्ट की खुशबू आती थी। तुम्हें रेड बीन मोची पसंद है? जी बहुत पसंद है। सानेमी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो इस जगह से चला गया। लेकिन आप लड़ क्यों रहे थे? हम लड़ नहीं रहे थे, वो हमारी हाशिरा ट्रेनिंग थी। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, मैं समझ गया। अपने पास रेड बीन मोची छुपा कर रखूंगा और हर बार सानेमी से मिलने पर उसे दे दिया करूंगा। किसे पता था कि ओबन आई और मुइचिरो कहीं बाहर ही भटक रहे होंगे। रेड बीन मोची के लिए लड़ रहे हैं? अंजीरो कमाडो,
बीच में आकर मजा खराब कर दिया, दिमाग ही खराब करके रख देता है। अब ये क्या नई चीज है? तो हम पर नजर रखी जा रही थी।